जूम इन विद गगन मुद्गल, और मेरे साथ हैं जिमी शेरगिल, जिनका शो मैंने अभी खत्म किया है पूरा, मतलब एक रात में बैठ के योर ऑनर मैंने देख लिया है सोनी लिव पे। कॉन्ग्रेचुलेशन जिमी, बहुत ही अच्छा शो है। और पहले आप बोले, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी शोज हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, कहीं भी दुनिया में एचबीओ पे देख रहे हैं, एक जो एक एक वो होता है ना, पागलपन होता है शो, जो एक एक स्पीड होती है शो की, ये उससे बिल्कुल अलग है। होते हुए भी वो पकड़ रखता है, और हर एपिसोड के एंड में आप ऐसा उलझा के जाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता कि जज साहब अब कहाँ पे गुगली मारेंगे। तो मजा आ गया देख के मुझे शो। Thank you so much, Gagan, and pleasure talking to you over this. And जी हाँ, I think because it's a thriller, और अगर वो gripping लोगों को लग रहा है, पसंद आ रहा है, कहीं ना कहीं I think that हमारी ये कहानी जब हम बना रहे थे उस टाइम पे भी we knew about one thing for sure कि you know families भी connect करेंगे इसके साथ, और you know जो थ्रिलर के लवर्स हैं वो भी कनेक्ट करेंगे, फैमिली ऑडियंस कनेक्ट करेगी। मगर यंगस्टर्स का इतना नहीं सोचा था कि वो लोग इतना ज्यादा दे लैप इट अप सो वेल, इन द सेंस दैट कि यंगस्टर्स आर रियली एंजॉयिंग द शो। तो वो भी एक एडेड, वो मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था, तो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग चीज थी at the end of the day. But like you said, the twists and turns are there. Thriller है, उसमें एक बिलीवेबल, एक रिलेटेबल कहानी जिसके साथ आप रिलेट कर सकें, बिकॉज जरूरी नहीं है कि इस कहानी से जुड़ने के लिए आपको जज होना जरूरी है। आई थिंक एक फादर का इमोशन कहीं कहीं ना कहीं एक ह्यूमन स्टोरी है, और कहीं ना कहीं एक फादर का इमोशन अपने बेटे के लिए जो है, he could be you know, he could be a doctor, he could be anything at that point of time, trying to you know do whatever he can for his son. आपने 96 से शुरुआत की है करियर की, अब 2020 आ गया, और अब आपने इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, बीच बीच में आप यहाँ और ऐसी कहानियां भी करते हैं, हासिल भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं। ये जब स्क्रिप्ट आती है एक सीरीज की, उसमें इतने सारे 12-13 एपिसोड्स होते हैं, ये पढ़ने में क्या एज ए रीडर भी आपने एक थॉट बदलना पड़ता है? कैसे आप पकड़ते हैं कि हाँ यार ये अच्छी कहानी है? आप बदला होगा ना, क्योंकि स्क्रिप्ट ज्यादा पेजेस आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। कैसे जज किया आपने कि यार ये करता हूं मैं, या कोई भी कहानी फॉर दैट मैटर? I basically love reading scripts. तो मुझे, मैं हमेशा अगर किसी को भी मिलता हूँ, डायरेक्टर को, राइटर को, और वो कहते हैं कि मतलब हमने आपको नरेशन, मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो आप मुझे दे दो, गिव मी अ फ्यू डेज, लेट मी रीड इट, और फिर जब हम वापस बैठेंगे देन यू कैन टेक मी थ्रू द एंटायर थिंग। बट मैं एक चीज जो है वो डेफिनेटली खुद पढ़ के एज एन ऑडियंस में समझना चाहता हूँ कि इसमें क्या टर्निंग पॉइंट्स हैं, कैसे, हाउ डज इट रीड। So I have always loved reading scripts, but as far as Your Honor is concerned, I think इसमें थोड़ा सा ये था कि Ian Abbas met me, I think हम लोग promotions कर रहे थे, हैप्पी फिर भाग जाएगी की promotions चल रही थी, and he came and he met me and we were sitting having coffee and all, and so I was telling him, I said यार you should make thrillers, आप comedy बना रहे हो, ये है, तो I think I said that you're the master of thrillers, Shul, I mean, so I said कि थ्रिलर बनाओ, तो ही से सर मैं कुछ थ्रिलर ही बनाने की सोच रहा हूँ, and this is the one line of this story, and I loved the one line, and उसके बाद क्या हुआ कि I said कि ठीक है, whenever your script is ready तो आप मुझे बता देना। तो अचानक से फिर मेरे पास कुछ टाइम के बाद, एक आध महीने के बाद, मेरे पास एक 450 पेज की स्क्रिप्ट आती है, 450 pages. So you know, first I fell off the chair looking at that big thick. And then anyways I had to read it, and I started reading it, and I loved it. So I called him, I said, you know, I'm game for it, and let's meet. So then he also sent me the original Israeli show, the Kodo. तो वो आया मेरे पास, फिर मैंने कुछ टाइम के बाद मैंने वो भी पूरा देखा, 12 episodes and all that whatever. So then I realized, I said the writer Ishan has really done a good job and adapted it really well to India.
एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। और उसके बाद सबसे फनी चीज ये थी कि जब लुक की बात आई तो लुक पे बहुत सारी लुक्स ट्राई की गई। पहले ये था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब मेरे लिए ये एक बड़ी नई लुक थी, बिकॉज ऐसा मैंने पहले कभी किया नहीं था। इतना मैच्योर्ड कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ लाइक एक 18 साल के बेटे का फादर और एक फादर सन की रिलेशनशिप के ऊपर बना हुआ शो। तो आई थिंक वो 2.5-3 months हम लोग जो हैं वो लुक्स ही पे काम कर रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट डे ऑफ द शूट, बॉम्बे में सेट पे था जी। and I reach over there and that whole day also went on finalizing the look, because every day something or the other was being tried on. And kahin na kahin, and there were so many people involved. There was applause, there was Fair Origin, there was your you know, the direction team, then there was the cinematographers team. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज से issue हो जाता था। And finally it we went ahead and locked the look that you finally see in the show. Yeah. मेरा सवाल आपसे ये है, यही एक्चुअली मेरा अगला सवाल यहीं से जुड़ता है कि आप एक तो अपनी एज से टचवुड 15-20 साल पीछे चल रहे हैं। आपने कुछ कर दिया है, कुछ मैजिक कर दिया योगा होगा करके कुछ तो ये जो आपने एक कैरेक्टर पकड़ा है आपने, क्योंकि मैं देखा था थ्रू आउट द शो एक सुर आपने पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे होगा तो या तो एज कम लगेगी या ऐसा लगेगा कि एक्टर प्रिटेंड कर रहा है। ये क्या प्रोसेस था, ये जो सुर आपने पकड़ा है बोलने का जो तरीका? सिर्फ इसके साथ नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी भी फिल्म को करते हुए, किसी भी शो को करते हुए, जब आप एक डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, एक टीम के साथ बैठते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं और लुक के ऊपर काम होता चला जाता है। कई बार तो लास्ट मिनट तक जो है, लास्ट डे, I mean the first day of shoot, your last day of all the look test and everything like that, वो पहले शॉट तक वो एक्सपेरिमेंटिंग जो है वो चल रही होती है। तो आई थिंक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप हो जाती है। जैसे इसमें ये इसकी ना, अगर आप देखोगे ट्राउजर्स थोड़ी सी, ही इज नॉट अ वेरी, I mean he might be very good at his job, but he's not a very that kind of a person कि एकदम इसको आज के फैशन के हिसाब से इसकी ट्राउजर होनी चाहिए या कुछ या जो भी है। तो इसकी यूनिफॉर्म अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी उसकी पैंट लूज है। और अब हुआ क्या कि वो ट्राउजर जो जिस मटेरियल की बनाई गई थी, और वो obviously when you go for shooting it has to be washed a couple of times for it to look worn out and used. So जब पहले दिन उसको पहना गया तो वो कुछ 1 इंच या कुछ छोटी थी, मतलब श्रिंक हो गई थी जी। तो दे सेड अरे इसको खोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा यार प्लीज इसको मत करो। आई थिंक मेरे दिमाग में कुछ आया तो उसकी वॉक जो है वो थोड़ी सी मैंने उस हिसाब से कर दी, तो वो थोड़ा सा शूज से ऊपर आती है, doesn't really fall well. So you use those things sometimes and they become like you know, a part of that particular character. और जहां तक आपकी वो उसका सवाल है कि उसको थोड़ा सा intense yet very subtle in terms of nuances रखना, I think that was a conscious decision जो ई ने और मैंने लिया था, क्योंकि हम लोगों ने वो दूसरा शो देखा हुआ था। तो उसमें इट वाज द एक्टर वाज प्लेइंग टू द गैलरी। सो वो मतलब एक वो you know that you are the lead person of the show, you are the hero and you now play to the gallery. बट यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा ह्यूमन और थोड़ा सा रियल और वो सब बनाने की कोशिश की। देखने वालों को और सुनने वालों को बता दूं, जिमी शेरगिल से योर ऑनर की बात चल रही है। सोनी लिव पे एक बहुत अच्छा शो है जो आपको देखना चाहिए। जिमी 96 में गुलजार साहब के साथ, फिर आदि चोपड़ा, शुजीत, आनंद एल राय, ई निवास के साथ आपने काम किया है और अलग अलग टैग्स भी आपके लगते रहे। आपको आपका काम काफी सालों से मैं देख रहा हूँ। इरफान भाई के साथ काफी, जब वो यहाँ थे, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, दुबई रिटर्न्स के वक्त भी आपके काम की बात होती थी, क्योंकि हासिल और चरस आपने की थी। इतना तिग्मांशु, इतना काम आपने किया है। चॉकलेट बॉय कभी कहा लोगों ने, अंडररेटेड एक्टर कहते हैं कि यार इसका काम आते रहना चाहिए यार, आपके जो फैंस हैं। और अब योर ऑनर, ये जो पूरी जर्नी आप देखते हैं,
ये अभी कैसा लगता है 49 इन लाइफ, क्या क्या चल रहा होता है जहन में आपके? तो कुछ नहीं चल रहा होता है। आई डोंट थिंक, बस पंजाबी फिल्में भी साथ में मैं करता रहता हूँ, सब कुछ है, लेकिन जी, सिर्फ वो जो प्यार मिलता है लोगों को, लोगों से, और जी, जो जब लोग आपको मिलते हैं, आप कहीं बाहर गए हो किसी एक जगह पे, वहां पर आपको लोग मिलते हैं तो वो शायद कोई और फिल्म की बात कर रहे होते हैं। जी। फिर अचानक से आप किसी और देश में हो, वहां की फेवरेट कोई और फिल्म होती है तो वो हुँ, उसकी बात कर रहे होते हैं। So हुँ, I think somewhere I've been lucky that I have films which, like, I'll give you for example, if I go to America or wherever, the major chunk of the audience would be for Munna Bhai जी, MBBS, for जी, Mohabbatein, Mere Yaar Ki Shaadi Hai, those जी, kind of films. And then when we are within India and we are in Punjab, chalo theek hai, it's obviously because of the Punjabi films. Obviously in Canada and everything, again it's mostly Punjabi films. But at the same time, they talk about your film, Hindi films, and they say that, you know, we watched Sahib Biwi Gangster series, we watched Tanu Weds Manu, जी, you know, all that. So I think somewhere I've been lucky that I have those many films which have been liked and received so well by the audiences all across the world. So I think that that just gives you a sense of pride and a kind of uh, हुँ। satisfaction as an actor कि थोड़ा मतलब अच्छा है कि लोगों को काम पसंद है। एक फ़िक्र पूरी दुनिया आपकी करती है कि यार लड़की क्यों नहीं मिलती है जिमी को, ये मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि जिमी शेरगिल को लड़की दिलवाओ। हर फ़िल्म में, हर शो में इनको मिलना ही चाहिए। आपके फैन्स कहते हैं यार ये गलत बात है यार। ये आपने बहुत सुना होगा ना, कई बार सुना होगा आपने। अरे हाँ, बिल्कुल। तो कहीं तो आप लैंड करते हो तो लोग मतलब ऑलमोस्ट इस तरीके से आ जाते हैं जैसे कि अभी वो पकड़ के लड़कियों को आपके पास लाने ही वाले हैं। बोलते नहीं ओके। भाई, वो फिल्म होती है और फिल्म में जो है एक किरदार होता है, वो जी। किरदार जो है वो अ, कई बार ऐसा होता है कि उसे लड़की नहीं मिलती है, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई इतनी बड़ी बात है। मैंने कहा अगर मैंने 100 के आसपास फिल्में की हैं तो उसमें से हाँ। 10-15 जो जो आपको याद हैं उसमें आप लोग बोलते हैं कि लड़की नहीं मिली है। मैंने कहा वो बाकी की 80 भी तो देखो ना जिसमें मिली है। मिली है, जिसमें मिली है। बट इट्स अ फन थिंग। आई थिंक इट स्टार्टेड विद कलर येलो प्रोडक्शंस प्रोडक्शन से। की प्रमोशन के टाइम पे ये सब जो है वो चला था कि जी। ये भाई इसको लड़की नहीं मिलती और फिर वो घोड़ी वो मतलब लड़की भाग गई और ये हो हाँ। गया वो हो गया। हुँ। सो इट्स बीन फन। आई थिंक इट्स नाइस। आपके पंजाबी फैंस ने मुझे फ़िल्मों के नाम भेजे, यारा नाल बहारा, मेल करा दे रब्बा, और ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके पंजाब के फैंस हैं अभी अभी क्या वो कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है दिमाग में, कुछ होने वाला है बड़ा उन सब के लिए जो कनाडा में, यूके में, पंजाब में आपकी फ़िल्मों का इंतज़ार करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा-सा एक गैप आ गया था मेरा बीच में फ्रॉम माय हुँ, लास्ट पंजाबी फिल्म दैट आई डिड वाज़ दाना पानी बिकॉज़ ऑफ हुँ, यू नो द व्हेन यू आर डूइंग दीज़ सीरीज़ इट डज़ टेक अवे क्वाइट सम टाइम ऑफ योर्स जी, एंड uh, but I've got two Punjabi films coming up. One is हुँ, Sharik 2, जी, which is the second part of the Sharik that released a few years back. हुँ, And so that is one which is almost complete. And हुँ, we've got another film with Kulraj Randhawa. हुँ। That's also ready. So both should release soon, depending on when the theaters open and when this corona goes off. योर ऑनर की बात करते हैं, मीता वशिष्ठ, वरुण बडोला, यशपाल, सबने बहुत अच्छा काम किया है। पारुल गुलाटी ने बहुत अच्छा काम किया है। ई जी निवास के जी। बारे में और इस पूरी टीम के बारे में आप मैं चाहता हूँ कि कुछ कहें, जिन्होंने मिलके, आप सबने मिलके इतना अच्छा शो तैयार किया है। आई थिंक ई जो है वो बहुत आई कॉल हिम अ स्लेव ड्राइवर बिकॉज वो करता क्या है कि वो आपको एकदम जब वो काम करवा रहा होता है तो उस टाइम पे जी, वो इस तरीके से नहीं देखता है कि ये किसका कंफर्ट देखना है, किसी का क्या देखना है। वो हुँ, आदमी सुबह 4-5 बजे से शूट करना शुरू कर सकता है और अगले दिन के 4-5 बजे तक कर सकता है। हुँ। सो ही विल नॉट केयर कि कौन मर रहा है, कौन क्या हो रहा है एंड ऑल दैट व्हाटएवर। जब तक उसको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा हुँ, तब तक वो हिलता नहीं।
So I always call him that. Like he will treat you like anything, but he wants to get you. The moment the shoot is over, then he's a different person. Yes, sir. What do we do now? Where do we have dinner? Whatever. But till the time he's shooting, uska focus, what he wants from the shot, I think that is a great thing. And I think he was making a thriller. So I was very confident of E that, you know, he is going to pull this off really well, because thriller, according to me, happens to be his forte, and I think that entire credit goes to him, and also the credit of getting this entire cast together. Obviously, it goes to the entire team, applause and everybody. But somewhere I think E was adamant. जिनको जिस role के लिए he wanted, I think कहीं ना कहीं he got everybody. हाँ, बिल्कुल। वरुण को और बहुत दिन सारी के बाद रीडिंग्स हुई। जी हाँ, सॉरी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई, बहुत सारी हम लोग की रीडिंग सेशंस हुआ करते थे, जहां पर सब लोग अपने अपने कैरेक्टर की लाइनें पढ़ा करते थे, सब कुछ था. एवरीबडी वाज लाइक, यू नो, आई थिंक द बॉय आल्सो for 4-5 months before he started shooting was going through all those scenes and everything with Inebas and his entire team. So I think a lot of hard work went into it, and I think with the people's love, I think वो सारा कुछ जो है वो आपको ऐसा लगता है कि काम आ गया कहीं ना कहीं. बिल्कुल। हाँ, सभी ने अच्छा काम किया, और ये आई थिंक आपकी दूसरी सीरीज है। रंगबाज में भी आपका एक बड़ा रोल था। रंगबाज फिर से, यस. हाँ, तो वो भी काफी लोगों ने देखा है, और उसकी भी काफी बात हुई है। जाते जाते तो पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा शो लगा, पूरा शो हमने देखा है, और यूएई में जितने लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं रेडियो पे भी, वो सब जरूर देखें योर ऑनर। और इरफान खान के वक्त भी आपकी काफी बात हुई थी। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप कुछ कहें कि एक झटका लगा था उनके चाहने वालों को, उनके साथ काम करने वालों को। इरफान खान की कौन सी बातें हैं जो आपको याद आई उस वक्त और अभी भी आती? ऑब्वियसली बहुत ही सैड चीज है, और सब मेरे लिए तो सबसे सैड चीज ये थी कि उनके आखिरी वक्त में मैं उनसे मिल नहीं पाया। और मगर खूबसूरत यादें होती हैं जो रह जाती हैं, एंड आई थिंक हमने पहली फिल्म साथ में की थी, हासिल। और मुझे आज तक याद है कि मेरा पहला सीन जब उनके साथ था, एक दुकान के अंदर था, कपड़ों की दुकान थी और सारा कुछ था। वो सीन जब खत्म हुआ तो उसके बाद मैं और तिग्मांशु शाम को जब पैकअप के बाद घर निकल रहे थे, तो आई टोल्ड हिम, आई सेड, यार, this man is a fantastic actor, what is he doing? And you know, or by the time the film finished, I was talking about, in fact, before the film finished, I was saying everywhere that, you know, my favorite actor is Irfan Khan, and you will watch him soon in Hasil. So wahan se matlab that much of an impact he had on me in Hasil. And then हम लोगों ने चरस की साथ में, फिर यूं होता तो क्या होता, Madari, you know, and my favorite film of his will always be Pan Singh Toba. Oh, I love that film. I still remember watching it so many times. बिल्कुल। जितने भी लोग जिमी शेरगिल से ये सवाल करना चाह रहे थे कि ये इतने फिट कैसे रहते हैं, मैं अब उनको बाय बोल रहा हूँ। ये 9:30 बजे सो जाते हैं, सुबह उठ के योगा करते हैं। जिमी से खुद आप पूछ लीजिए, आपको भी सबको टाइम पे सो के योगा करना चाहिए। जिमी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank सही you, कहा thank कि you. नहीं, आप ये बता दें सुनने वालों को, देखने वालों को, कि यही राज है कि नहीं इस लुक का, फिटनेस का। आई थिंक मुझे बहुत सालों से बहुत लोग, बहुत दोस्त, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि यार योगा शुरू करो, यू विल लव इट एंड ऑल दैट, व्हाटएवर एंड एवरीथिंग। बट इनफैक्ट मेरे को जब नेक की प्रॉब्लम आई, तब भी मुझे बोला गया कि ये ट्राई करो। मैंने तब भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक से एक अंदर से ही आवाज आई जिसमें मुझे ऐसा लगा कि यार, आई थिंक आई शुड स्टार्ट trying out yoga, and I started it. And believe me, अगर मेरे जैसा इंसान जो बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता था इन सब चीजों में, और हम लोग अपना वही रनिंग और यू नो लिफ्टिंग वेट्स और ये सारी चीजें करने में ज्यादा वो थे, और अचानक से जब मेरे जैसे इंसान ने योगा करना शुरू किया और जो डिफरेंस मैंने देखा अपने अंदर, that's amazing. So I always tell everybody कि I think ये एक ऐसी चीज है, आप 20 मिनट कर लो, 25 मिनट कर लो, जितना भी कर लो, I think, but करने की कोशिश करो every day, सुबह के वक्त. I think that is the most important thing. So I'm a
बिग फैन ऑफ योगा। सुपर, योर ऑनर सोनी लिव पे जरूर जरूर देखना है। ये जज बने हैं और इन्होंने पूरी कहानी में क्या क्या किया है आपको देख के मजा आएगा। जिमी ने मतलब हर एपिसोड में से पकड़ के रखा है। थैंक यू सो मच सर, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू जल्दी सो मिलेंगे। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।